जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका डिस्कशन देखने वाले हैं। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का अन्य पुस्तक हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका है, महात्मा गांधी का ही है। जवाहरलाल नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू का कौन सा पुस्तक है, इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर भी जवाहरलाल नेहरू का है। और ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुसलमान और शरणार्थी एन इंडियन प्रॉब्लम, ये किसका पुस्तक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अरविंद घोष का भी इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लीजिए। अरविंद घोष का है लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन गीता, ये सब किसका है, अरविंद घोष का है। लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन गीता किसका है, अरविंद घोष का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए आपका लेक्स लॉकी अधिनियम कब आया था, 1850 में। लेक्स लॉकी अधिनियम 1850 में आया है। बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया है, 1885 में आया है। ठीक है। उसके बाद आयु की सहमति अधिनियम, ये कब आया, 1891 में आया है। 1891 में आयु की सहमति अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, 1904 में, कर्जन के समय में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में है। तो सजा दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 1 2 3 4, देखिए लगातार ही है, 1 2 3 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किया था, किस स्थान पे, तो ऑप्शन है कलकत्ता में। कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल का स्थापना किया था। ठीक है। और इन्होंने बैथ्यून स्कूल, उसका नाम क्या रखा था, बैथ्यून स्कूल, स्थापना कब किया है, 1849 में, 1849 में किए हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कब पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोस्टन टी घटना कब घटित हुआ था, बोस्टन टी घटना कब घटित हुआ था, ऑप्शन बी 1773 में। बोस्टन टी घटना कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। उसका नायक कौन था, सैमुअल एडम्स था। वो सैमुअल एडम्स जो है ना, अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति भी बना है। अमेरिका का राष्ट्रपति पहला जॉर्ज वाशिंगटन, लेकिन अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना है, सैमुअल एडम्स, जो बोस्टन टी घटना का नायक था। कब हुआ था, 1773 में। इसमें क्या हुआ था कि आपको 342 चाय का पेटी यानी बक्सा को हर्बल नदी में फेंक दिया गया था। ठीक है। कब हुआ था, 1773 में हुआ था। और अमेरिका के याद रखिएगा एक राष्ट्रपति थे कौन सा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हाँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति बने जो 4 बार राष्ट्रपति बना है। अमेरिका का कौन सा व्यक्ति जो 4 बार राष्ट्रपति बना है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूएनओ नाम भी कौन दिया है, यही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ नाम दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा, ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में चलाया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट आंदोलन। चलिए 1919 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संगम युग में उरेयूर किस नाम से प्रसिद्ध था। उरेयूर जो था वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, उरेयूर था। ठीक है। और मसाला व्यापार का प्रमुख केंद्र उस समय क्या था, आपका कालीकट। कालीकट जो है ना, भारत का मसाला व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसको मसालों का शहर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए क्या कौन सा पुस्तक किसका है देखना है। फुतु
उस सलातिन, फतुह उस सलातिन किसका है? अब्दुल मलिक इस्लामी का है, 2 हो जाएगा। फतवात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक खुद लिखा है अपना आत्मकथा। और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का, तारीख फिरोज शाही किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का है। जियाउद्दीन बर्नी का हो गया तारीख फिरोज शाही। खजैन उल फतूह, खजैन उल फतूह किसका है? अमीर खुसरो का है। खजैन उल फतूह अमीर खुसरो का है। नुहे सिपहर भी है, तुगलकनामा भी है अमीर खुसरो का। तो 2143, 2143 देखिए कहाँ है? 2143 ऑप्शन सी में है, 2143। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो अपना आत्मकथा स्वयं लिखा है कौन था? फिरोज शाह तुगलक। चलिए, फतवात फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलता है? सिंधु सभ्यता में जो प्राप्त मुहर है उससे किसका आकृति मिलता है? तो पीपल का, ऑप्शन बी, पीपल का आकृति मिलता है। ठीक है। और भारत रत्न में भी किसका जो है सिंबल बना होता है? तो पीपल का ही रहता है। ठीक है। और कौन सा पशु जो है ना मुहर में जो है, वृक्ष तो हो गया आपका पीपल, और किसका अंकन मिलता है? तो पशुपति का। यह जो है मुहर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में मुहर की प्राप्ति हुआ है सिंधु सभ्यता का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक बताना है कौन है? ऑप्शन सी, शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत का है मृत्युंजय है। विष्णु खांडेकर का है ययाति। ययाति किसका है? विष्णु खांडेकर का है। रंजीत देसाई का पुस्तक है स्वामी शिवाजी द ग्रेट मराठा। किसका है? रंजीत देसाई का है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया? कौन सा घटना है वो बताना है। ऑप्शन बी, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ है। छोटा डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसी में क्या हुआ है? तो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वास्तविक मालिक बन गया। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव बोलेगा किस युद्ध में? तो प्लासी का लड़ाई को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आपका नींव पड़ा था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। ठीक है। लेकिन आपको किस युद्ध को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी काफी मजबूत और वास्तविक मालिक बन गया भारत का? तो ऑप्शन बी, बक्सर की लड़ाई को जीतने के बाद। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? किसको? ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को आपका नादिर उल असर का उपाधि दिया था। मंसूर ही किसका चित्र बनाता था? पक्षियों का चित्र बनाने के लिए फेमस था। और बिशन दास, देखिए बिशन दास को कहाँ भेजा गया था? ईरान। पूछेगा किसको ईरान भेजा गया था? बिशन दास। मनोहर जहांगीर के दरबार में ये चित्रकार था। अबुल हसन बैलगाड़ी का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। पूछेगा बैलगाड़ी का चित्र कौन बनाता था? अबुल हसन। और देखिए, जहांगीर के समय में चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ, लेकिन चित्रकला का स्टार्ट जो है ना किस मुगल शासक के समय में हुआ? तो हुमायूं के समय में हुआ, याद रखिएगा। और लेकिन चित्रकला का कारखाना किसके समय में? तो अकबर के समय में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? गजनी का जो सुल्तान महमूद था वो किस चोल राजा के समकालीन था, ये बताना है। तो ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम का समकालीन था गजनी का सुल्तान महमूद। ठीक है। और श्रीलंका को जीतने वाला शासक कौन है? तो राजेंद्र प्रथम। लेकिन श्रीलंका को पहली बार श्रीलंका के कुछ हिस्से को कौन जीता था? राजराज प्रथम ने। ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोलता है। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? किस वंश के? तो विजयनगर। ऑप्शन 4, विजयनगर के शासकों ने अनंतराज जलाशय का निर्माण कराया था। विजयनगर का स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। चलिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था? मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुआ। ऑप्शन सी। और मंगोल
जो शासक है चंगेज खां, उसका पुश्ता नाम क्या था? तेमुचिन। तेमुचिन के नाम से जाना जाता था। इसको महान श्रापित कहा जाता था। चंगेज खान को महान श्रापित कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली जो है ना, किसके समय में? अकबर के समय में। ऑप्शन बी, अकबर के समय में प्रसिद्ध रचनाकार थे। और अकबर के समय में याद रखिएगा महत्वपूर्ण जो है ना चित्रकार कौन कौन था? दसवंत था, बसावन और अब्दुल समद। दसवंत, बसावन और अब्दुल समद तीनों जो है आपका अकबर का समय में प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, चलिए। बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया था? बलबन। जहांगीर, जहांगीर का देखिए, जहांगीर का मेन रूप से 3-4 काम है, याद रखिएगा। जहांगीर के समय में चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ था। ठीक है, जहांगीर के समय में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। जहांगीर ने मेवाड़ को संधि के द्वारा मिला लिया था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा। सीरी का किला बीपीएससी में पूछा था। सीरी का किला, सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। देखिए, सीरी का किला बोलेगा तो अलाउद्दीन खिलजी, और सीरी नामक नगर बोलेगा तो बलबन। सीरी नामक नगर कौन बनाया? बलबन बनाया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 जाइए। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का जितना अधिकार है उसमें प्रमुख अधिकार कौन सा है? ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि क्या है? निहितार्थ देखिए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। सही बात है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होता है? प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। इसीलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? एकल समानुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए, विचार कीजिए, क्या विचार करना? देखिए, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सही बात है। ठीक है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये भी सही है। ये और बी क्या है? दोनों सही है। तो सही पूछा था, हाँ सही पूछा है, तो सही पूछा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। ठीक है, और आज का नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? कौन सा धारा है? तो ऑप्शन बी, धारा 313 जो है क्या बोलता है कि महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करना अपराध है। धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा? उसको अनवीकरणीय। ऑप्शन बी, अनवीकरणीय जो है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या होगा? भविष्य में समाप्त हो जाएगा। तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय वैसा जो ऊर्जा जो कभी भविष्य में समाप्त नहीं हो सकता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के क्षय को अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी, अपवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा। ऑप्शन 4, नरमा के नाम से जाना जाता है। आपका भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार का पाया जाता है। अच्छा सॉरी, ये कपास है। 2 प्रकार का कॉफ़ी है, अरेबिका और रोबस्टा। ये कपास है। कपास की किस्म को नरमा के नाम से जाना जाता है, अमेरिका का कपास को। क्वेश्चन नंबर 23 आइए। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? व्यर्थ के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए, झेलम को। किसको जाना जाता है? झेलम को जाना जाता है। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग के निकट वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 24 आइए।
तीई पर्वत किस राज्य में है? तीई पर्वत जो है कहाँ है? ऑप्शन ए नागालैंड में, नागालैंड में है तीई पर्वत। सारामती पर्वत भी कहाँ है? नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 25, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयले का जलना संयोजन, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयला का जलना। क्वेश्चन नंबर 26 सही है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या है? ऑप्शन बी ताप विद्युत षड्यंत्र से होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण। ठीक है, अब पूछेगा इसमें से मूलभूत उद्योग की संख्या कितना होता है? तो मूलभूत उद्योग की संख्या 8 है, जिसमें से सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? बिजली उत्पादन को 8 मूलभूत उद्योग में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, अब प्रदूषण देखिए, तीनों प्रदूषण याद रखिएगा। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में। वायु प्रदूषण आपका कब आया है? 1981 में आया है, याद रखिएगा। वायु है 1981 में। और जल प्रदूषण कब आया है? 1974 में। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया? 2000 में, क्योंकि झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ है। ध्वनि कहाँ रहता है? झारखंड के रांची में रहता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं रिलेट करके। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, वायु 1981 और एक जल प्रदूषण 1974 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन डी, इसमें क्या पाया जाता है? फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सा ये है। चलिए, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट फलों के रस का परीक्षण करने में 1 हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में प्रयोग किया जाता है, 3 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, 4। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, 2। 1 3 4 2, ऑप्शन देखिए 1 3 4 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 29। कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का उपयोग जो है ना प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। और हमारे शरीर को कितना आवश्यक तत्व की जरूरत होती है? 20 होता है, जिसमें से 10 शरीर में ही होता है, 10 हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। 20 प्रकार का एमिनो एसिड का जरूरत होता है। 17 क्या है? पेड़ पौधे को 17 आवश्यक तत्वों का जरूरत होता है। पेड़ पौधे में कितना? तो 17, कहीं कहीं 16 भी मिलता है। 16-17 आवश्यक तत्वों का जरूरत होता है। चलिए, हमारे शरीर में 20 प्रकार का एमिनो एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 देखिए क्या बोलता है। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो ऑप्शन ए, जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये भोजन भंडारण करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है ये। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होता है? कौन सा एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ऑप्शन ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर है, कोयला है। क्वेश्चन नंबर 33। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए, एक कोशिकीय युग्मनज से होता है सभी लैंगिक जनन जो है करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखिए क्या बोलता है। 34 में आइए। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह कौन है? ऑप्शन बी, एजोला। एजोला जो है ना वो धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला हो गया, नील हरित शैवाल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा बताना है कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बी, नेफेंथिस। नेफेंथिस क्या है? कीटभक्षी पौधा है, या अपने नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए आपका कीट को खाता है। नेफेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है।
निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को कौन सा इसमें से दर्शाता है? ऑप्शन ए काई। काई जो है ना, यह लाइकेन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। यह कवक और शैवाल का मिश्रण होता है, ठीक है। और लाइकेन, ठीक है, पूछता है आपका लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस ने सबसे पहले लाइकेन शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 37 में। 37 में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए वितरण विधि नहीं है, आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पाद विधि है, लेकिन वितरण विधि आय आकलन का विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में शेयर धारक क्या प्राप्त करेगा? लाभांश एवं बोनस शेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में कौन शामिल है? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जो है आधुनिकीकरण में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40 आइए। 40 देखिए क्या बोलता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन सही है? स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, सही बात है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है, ये भी सही है। दोनों का दोनों क्या है? सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आइए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है। ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से भी संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको जो है 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। वर्तमान में भारत में कितना शास्त्रीय नृत्य है? वर्तमान में भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ को मिला है। उड़ीसा का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया, कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, या उत्तर भारत भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले से प्रारंभ होते हुए आखिरी गतिविधि तक जाना है, मतलब सबसे पहले को पहले। पाई मेसन की खोज कौन किया है? युकावा। पाई मेसन की खोज युकावा ने 1935 में किया है, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? चैडविक, 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब? 1897 में किया है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कब किया है? 1919 में किया है। तो अब देखिए सजाना है। सबसे पहले यानी 1897 होगा इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद प्रोटॉन की खोज, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज, तो पाई मेसन की खोज। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 देखिए ऑप्शन है 3 4 2 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित होता है? किस राज्य में? ऑप्शन बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में इको रिट्रीट महोत्सव आयोजन होता है। नुआखाई महोत्सव भी कहाँ? उड़ीसा में। धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा में। असम में कौन सा है? बिहू पर्व असम में हो गया। असम में चाय महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। अम्बुबाची मेला भी कहाँ लगता है? असम में लगता है। चलिए बिहार में तो छठ पूजा मनाया जाता है। गोवा में कौन सा? द साओ जोआओ फेस्टिवल, कॉर्निवाल फेस्टिवल, ये सब गोवा में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। अगर पसंद आ रहा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? दहेज निषेध अधिनियम को 1961 में पारित किया गया है, ठीक है। कब? 1961 में। और घरेलू हिंसा अधिनियम बोलेगा तो 2006 में। महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 में। महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम कब है? 2013 में। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सब आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 में है, ठीक है। और घरेलू हिंसा अधिनियम बोलेगा तो 2006 में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में आया है। अस्पृश्यता अधिनियम बोलेगा तो 1955 में। अस्पृश्यता अधिनियम कब आया है? 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45।
राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? यह जम्मू कश्मीर का शासक था। कौन? राजा ललितादित्य। ललितादित्य किस वंश से संबंधित है? कारकोट वंश से संबंधित है। कारकोट वंश का संस्थापक कौन है? दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन कारकोट वंश का संस्थापक है। ललितादित्य मुक्तापिंड ने एक मंदिर का भी निर्माण किया। किसका? कश्मीर का मातंड मंदिर। कश्मीर का मातंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड इनका पूरा नाम है। और एक और इससे याद रखिएगा, एक पूछा जाता है रानी दिद्धा। रानी दिद्धा जो है किस वंश से संबंधित थी? उत्पल वंश से। वो भी कश्मीर पर शासन की है, ठीक ना। और ये सजाने के लिए दे देता है, कश्मीर के वंश को सजाइए। तो देखिए, सबसे पहले कारकोट, उसके बाद उत्पल, उसके बाद लोहार। कारकोट, उत्पल तो लोहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आइए। शेरे गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में। ऑप्शन ए, दिल्ली में किया जाता है शेरे गुल फरोसा त्योहार का आयोजन दिल्ली में। और दिल्ली का स्थापना कौन किया है? तोमर नरेश अनंगपाल। तोमर नरेश अनंगपाल ने 1052 ईस्वी में दिल्ली का स्थापना किया है। दिल्ली को महाभारत में किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को महाभारत में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या बोलता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 47 का ऑप्शन बी, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 सितंबर, देखिए अगर 20 अक्टूबर रहता है तो आपका विश्व सांख्यिकी दिवस हो जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस का 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बोलेगा तो 29 जून। और 2 मार्च को नहीं है, कुछ 3 मार्च को है। विश्व वन्य जीव दिवस कब है? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। क्वेश्चन नंबर 48 आइए। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है? पोलीब्रोथा पाटलिपुत्रा को किसने कहा है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज आपका सेल्यूकस निकेटर का था। और किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यूनान का था, ठीक है। और स्ट्रेबो क्या है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रेबो है। प्लूटार्क के अनुसार 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया है। यह बात कौन बताया? प्लूटार्क बताया है। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस जस्टिन ने कहा है, जिसका पहचान विलियम जोन्स ने किया है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस किसने कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आइए। 49 देखिए क्या बोलता है। निम्न में से कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ ज़्यादा दूर नहीं जाता है, लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम क्वेश्चन है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? यानी एआई का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी को एआई का संस्थापक माना जाता है। और एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।